अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ लाहौरी हरीसा। मैं चिकन में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको बीफ में या मटन में भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप गंदम ली है। इसको मैंने रात को भिगो दिया था। आप चाहें तो 4-5 घंटे भी भिगो दें तो काफ़ी है। उसके बाद मैंने 1/4 कप चावल लिए, 1/4 कप आधी छिलके वाली मूंग की दाल ली, 1/4 कप दलिया लिया और 1/4 कप साबुत मूंग दाल ली। इन सबको भी मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया। अब इसका मसाला बना लेते हैं चिकन का। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन पेस्ट लिया और साथ मैंने साबुत गरम मसाले लिए, जिनमें जायफल है, जावित्री है और बादियाँ फूल है, एक अदद दालचीनी का टुकड़ा है, तेज़पात है, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग हैं और इन सब को डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया और साथ ही फिर मैंने 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस लिया, उसको भी थोड़ा पका लिया। थोड़ा पानी शामिल करें ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए हमारा मसाला। अब मैंने यहाँ पे 2 अदद चिकन क्यूब्स ली हैं। आप चाहें तो सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसको थोड़ा पानी डाल के चिकन को पकने के लिए ढक के छोड़ दिया। फिर मैंने इसमें काली मिर्च डाली 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला। हरीसा में हल्दी या लाल मिर्च का या दादर मिर्च का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ़ काली मिर्च और हरी मिर्चों के साथ बनेगा, तो इसका बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत मज़े का जायका बनेगा। हलीम से थोड़ा डिफरेंट होगा। अब मैंने यहाँ पे जो चिकन अच्छी तरह से भून लिया था पका के, उसको मैं श्रेड कर रही हूँ और फिर इसको श्रेड करके वापस अपने मसाले में शामिल कर देंगे। आप बारीक बारीक इस तरह से श्रेड कर लें। बाकी ये दालों के साथ जब घोटा लगेगा तो ये हो जाएंगे इसके रेशे और बारीक। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट के शामिल करें और साथ ही 2-3 चम्मच दही के शामिल करके आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से भून लें। यहाँ मैंने आधा फ्राई किया हुआ प्याज शामिल किया, इसको भी मसाले में डाल के अच्छी तरह से भून लें। अब हम अपनी दालें बॉईल कर लेते हैं। मैंने 2 घंटा पहले जो दालें भिगोई थी, चावल और मूंग दाल वगैरह, वो सब मैंने शामिल की और जो मैंने गंदम रात को भिगोई थी वो भी शामिल की। अब उबाल आने पे जो झाग ऊपर आ जाता है, इसको मैं निकाल के इसको प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट में और हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगी। पानी ज़्यादा डालें तो फिर आपकी दालें नीचे नहीं बैठेंगी। इसमें मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल की हैं या 10 भी आप शामिल कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से। और उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इस तरह हमारी दालें भी मैश हो गई और हमारी हरी मिर्चें भी। अब मैंने जो चिकन भुना हुआ था वो शामिल किया। आखिर में आप नमक चेक कर लें। नमक आप अपने जायके के मुताबिक जितना चाहें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको घोटा लगा दिया। यहाँ मैं चिकन के कबाब बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही दादर मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और 400 ग्राम चिकन है, चिकन बोनलेस लिया है। इसमें मैंने 1 अदद डबल रोटी का स्लाइस शामिल किया, 1 हरी प्याज और 4 हरी मिर्चें शामिल करके मैंने बहुत अच्छी तरह चॉपर में इसको चॉप कर लिया। हाथों पे ऑयल लगा के इसको छोटे छोटे कबाबों की शेप दें
आप चाहें तो थोड़े से बड़े कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से कबाब बनाए हैं। इनको हम थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी पक जाएंगे क्योंकि ये चिकन के कबाब हैं। सारी तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन करके पका लें और फिर ये फ्राई किए हुए कबाब अपने हरीसे में शामिल करके थोड़े से देर के लिए इसको पका लें। कुछ कबाब मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। 2 अदद प्याज लें, उसको बारीक काट के जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। अब इसी ऑयल में मैंने अदरक का तड़का बनाना है। अदरक बारीक बारीक काट के मैंने शामिल किया। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन का भी शामिल कर दिया। आप चाहें तो सिर्फ देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं या मक्खन और ऑयल इस तरह से मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन से हो जाए अदरक, इसमें मैंने थोड़ी सी साबुत मिर्च डाली और ये तड़का हरीसे में शामिल किया। इसको आप हरी मिर्च, नींबू और फ्राई किए हुए प्याज के साथ गार्निश करें और तंदूरी रोटी या नान के साथ इसको सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।